नमस्कार। भारतीय राज्य व्यवस्था का जो मेरा क्लास नोट्स था वो शुरू किए थे, राज्यसभा तक कंप्लीट कर चुके थे। लोकसभा से आज शुरू करते हैं। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए, इस सीरीज को लेकर उपस्थित हैं। तो बिहार पुलिस में इससे बाहर तो नहीं रहेगा, ये टॉपिक से बाहर नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं, लोकसभा शुरू करते हैं। काफ़ी आराम से हम लोग चलेंगे, काफ़ी आराम से चलेंगे, मजा लेते हुए। तो लोकसभा क्या है सर, आइए इसे समझेंगे। गठन, संरचना सब कुछ समझेंगे, सदस्यों की संख्या सब कुछ समझेंगे। तो लोकसभा को निम्न सदन यानी निचली सदन भी कहा जाता है। तो लोकसभा क्या कहा जाता है? निम्न सदन या निचली सदन कहा जाता है। और क्या सर, यह एक अस्थायी सदन है। सदन कैसा है? वो अस्थायी है। तात्पर्य क्या हुआ जानते हैं? अस्थायी नहीं है, जब चाहे इसका भंग हो सकता है, जब भी चाहे भंग हो सकता है। कैसे सर? राष्ट्रपति के द्वारा। यह एक लोकप्रिय सदन है। यह एक कैसा सदन है? लोकप्रिय सदन है। लोकसभा एक लोकप्रिय सदन है। इसे जनता का भी सदन कहा जाता है। किसका सदन कहा जाता है? जनता का सदन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जानते हैं हम? क्योंकि लोकसभा का जो सदस्य होता है सर, लोकसभा का सदस्य जो होता है, यह सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुन के जाता है लोकसभा में, इसलिए इसे जनता का सदन कहते हैं। काफी आराम से समझेंगे हम लोग। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में वर्णित है। लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? 81 में है। आइए क्या क्या इसमें शब्द है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकती है, लेकिन इतना सदस्य है नहीं। सदस्य तो अभी वर्तमान में 543 ही है, वर्तमान बोल रहे हैं, क्योंकि 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को भी खत्म कर दिया। तो इसमें 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र एवं 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र दोनों के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। 530 सदस्य राज्य से चुन के आते हैं, जिसके अंतर्गत 28 राज्य हैं। 20 सदस्य संघ राज्य और दोनों के निर्वाचित संघ राज्य क्षेत्र होना चाहिए था यहाँ पे। संघ राज्य क्षेत्रों के, एक सेकेंड, संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित, इसी का क्षेत्रों में निर्वाचित होना चाहिए। संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 545 है। कितना है? 545 है। जो 2 आंग्ल सदस्य भी हटा दिया जाए, क्योंकि इसे हटा दिया गया है। कितना सदस्य बचा है? 543 सदस्य। 543 सदस्य वर्तमान में चुन के आता है। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं, सदस्य का चयन कैसे कैसे होता है, इसे भी समझने का प्रयास करते हैं। सदस्य का चयन क्या है सर? सदस्य का चयन, तो लोकसभा के सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। मतलब चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं सर? जिस चुनाव में जनता स्वयं भाग ले उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहता है सर? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसमें जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग ले, अप्रत्यक्ष कहेंगे। अब मनोनीत किसे कहेंगे सर? मनोनीत सदस्य, जिसमें किसी के द्वारा मनोनीत किया जाता है उसे मनोनीत सदस्य कहते हैं। सार्वभौम मताधिकार द्वारा चयन होता है। सार्वभौम मताधिकार किसे कहते हैं सर? मतलब सब जगह जो भी व्यक्ति 18 साल का उम्र है, किसी न जाति न धर्म न वंश न किसी समुदाय के साथ भेदभाव करते हुए क्या करता है सर? वो मताधिकार का प्रयोग करे, सार्वभौम मताधिकार कहलाएगा। अर्थात लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। लोकसभा का निर्वाचन किस आधार पर किया जाता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, प्रत्येक व्यक्ति क्या हो जो भारत का नागरिक हो, कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो, उसे मत देने का अधिकार है। पहले यह 25 वर्ष था मत देने का अधिकार, अब 18 वर्ष के हो गया है। अब आपका भी उम्र 18 वर्ष में मतदान का अधिकार है, लेकिन पहले यह 25 वर्ष का था। बाद में जाके 21 वर्ष 21 वर्ष का था। बाद में यह 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा
21 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष कर दिया, 18 वर्ष कर दिया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया है सर, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। समझे, तो ये सब बात पता होना चाहिए। वर्ष कर दिया गया। अनुच्छेद 326 में निर्वाचन आयोग है, निर्वाचन संबंधी उम्र सीमा है अनुच्छेद 326 में। योग्यता क्या क्या है सर लोकसभा सदस्यों की, आइए देखते हैं। योग्यता, भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। जो भी व्यक्ति 25 वर्ष का है, भारत का नागरिक है, या लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा बात क्या है सर, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तात्पर्य समझते हैं, लाभ का पद यानी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए उसको, समझे। यानी सांसद और विधायक को लाभ का पद नहीं माना गया है। जो भी व्यक्ति सांसद है और विधायक है उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। या फिर मुखिया उखिया जो भी हो, किसी को लाभ का पद नहीं माना गया है। लेकिन सरकारी नौकरी यदि है तो उसे लाभ का पद माना गया है। और क्या विशेषता है सर, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बन रहा हो तो वह मानसिक रूप से क्या होना चाहिए, उसको स्वस्थ होना चाहिए। तो मानसिक रूप से स्वस्थ मतलब पागल नहीं हो। और क्या, कार्यकाल क्या होना चाहिए सर, कार्यकाल क्या है लोकसभा का, तो लोकसभा का कार्यकाल को आइए समझते हैं। लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है। आमतौर पर, मोटे तौर पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन यहाँ पे है, यदि वह 5 वर्ष से पूर्व सरकार में अपना बहुमत खो देता है तो कार्यकाल समाप्त किया जा सकता है। देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है सामान्य तौर पर, लेकिन 5 साल के पहले भी सरकार के पास बहुमत प्राप्त नहीं हो, उसका सदस्य पार्टी छोड़ के चला जाए, ऐसे कंडीशन में 50% प्लस 1 सीट नहीं रहेगा किसी पार्टी के पास, तो क्या हो जाएगा, लोकसभा भंग कर दिया जाएगा। तो यही सब बात है। और क्या सर, प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व लोकसभा का विघटन कर सकता है। एक बात और ही याद रखना है, किसके कहने पर राष्ट्रपति 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभा का विघटन कर सकता है, तो वो प्रधानमंत्री के कहने पर। समझ में, ये बात अनुच्छेद 85 में वर्णित है। उसके बाद राष्ट्रीय आपात, जिसे अनुच्छेद 352 में समझेंगे हम लोग। तो राष्ट्रीय आपात के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बारी से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक ही बार कीजिए, यदि आपातकाल दूसरा कार्यकाल 2-3 साल के लिए लगे सर, 2-3 साल के लिए लग ही नहीं सकता है। एक बार में एक ही बार लगेगा, एक ही वर्ष के लिए लगेगा। अब 1 वर्ष हो गया पूरा, लेकिन ऐसा कंडीशन नहीं हो कि सरकार बहाल किया जा सके और चुनाव लड़ाया जा सके। राष्ट्रीय आपात हटाने की उम्मीद नहीं हो, ऐसे कंडीशन में कहता है कि फिर से 1 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। फिर 1 साल के लिए बढ़ेगा, लेकिन एक बार में 1 ही वर्ष के लिए बढ़ेगा। यहाँ पे नोट जानने योग्य बात यह है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया है। आपको पता है इस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन क्या होता है सर, उसमें 1978 में आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसमें जनता पार्टी का सरकार बनेगा, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बनेंगे और पुनः संविधान संशोधन लाया जाएगा, 44वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया, जो इंदिरा गांधी 42वां में बढ़ा के 6 वर्ष कर दी थी लोकसभा का कार्यकाल, ये पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर देगा। कौन सा, मोरारजी देसाई की सरकार 44वां में। और यहीं पे क्लियर हो गया। और आज तक 6 वर्ष की जगह 5 वर्ष ही है। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और सारा वीडियो देखिए, बारी से देखिए। इससे पहले भी कई वीडियो आ गया है जो प्लेलिस्ट में है, आप उसे भी देखिए। मिलते हैं कल इसी उत्साह उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।